आज आप सभी को राजस्थान के मशहूर इस 500 साल पुराने मंदिर में लेकर चलते हैं। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अभी हम आ गए हैं बहुत ही मशहूर धौलपुर के श्री महादेव जी चोपड़ा मंदिर में। तो आइए मेरे साथ अंदर चलिए और इस सुंदर से मंदिर की महिमा सुनते हैं। कालेश्वराय बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर हम देखें तो छोटी छोटी डिटेल्स को कार्व आउट किया हुआ है। आइए अंदर चलते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। तो भागवतम पुराण में वर्णन आता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिव शंभु शंकर भगवान। सोमेश्वराय और सामने हम सुदर्शन प्राप्त कर सकते हैं हमारे शिव शंभु के, जिनको की अभी अभिषेक करवाया जा रहा है। आइए हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ? मैं हूँ धौलपुर के मशहूर चोपड़ा मंदिर में, जो कि फेमस है महादेव के लिए। और इस मंदिर के सुंदर इतिहास को बताने के लिए, जो कि 500 साल पुराना है, हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही प्यारी हमारी माता जी, लीलावती माता जी। तो माता जी हमें प्लीज बताइए, ये मंदिर क्या है, क्या इतिहास है इस मंदिर का? जी है 500 साल पुराना मंदिर है जी। और जो आते हैं जी भक्त लोग, सब मनोकामना पूरी होती है जी, जो मांगते हैं पूरी होती है। माता जी यहाँ पर क्या महादेव के अलावा और भी कोई विग्रह है जिनकी पूजा होती है? राधा कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी हैं, दतिया वाली मैया है जो माँ है दतिया में जी, हनुमान जी हैं जी, मंदिर हैं यहाँ, सारे मंदिर हैं। तो माता जी आप यहाँ पर कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? मैं 30 साल से। 30 साल से। तो जैसे कि अभी हमें माता जी ने बताया कि यहाँ पर महादेव के अलावा और भी कई श्री विग्रह हैं, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे हनुमान जी, और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पूरे मंदिर में। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप जो मेरे पीछे इतना बड़ा बड़ का पेड़ देख रहे हैं, आप देखिए कितना विशाल है ये, और ये इसी मंदिर के प्रांगण में है। और केवल इस वृक्ष को देख के ही पता चल जाता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। जैसे कि हमें माता जी ने बताया कि 500 साल पुराना है ये मंदिर, इतना प्राचीन है। और न जाने क्या क्या चीजें छुपी होंगी हमारे सनातन धर्म के अंदर, जो हम जानते भी नहीं है और जिसे जानने का हम प्रयास भी नहीं कर रहे। चलिए आज मैं आपको शिव भगवान से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाती हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों बोला जाता है? नहीं? चलिए आज मैं आपको इसकी सुंदर सी कथा सुनाती हूँ। तो हम सभी ने समुद्र मंथन लीला के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये लीला क्या है और भगवान शिव से इसका क्या रिलेशन है, आइए उस बारे में मैं आपको बताती हूँ। समुद्र मंथन लीला को इंग्लिश में चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क भी बोला जाता है, और इसके विवरण कई जगह पर आते हैं, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण और अन्य कई पुराणों में भी। मंथन का मतलब होता है चर्निंग, किसी चीज़ को मथना, और सागर यानी कि समुद्र, तो समुद्र को मथा जाना इज इक्विवेलेंट टू समुद्र मंथन लीला। और ये जो समुद्र था ये था क्षीर सागर, जिसका मतलब होता है द ओशन ऑफ मिल्क।
अब बात करते हैं कि ये लीला आखिर शुरू कहाँ से हुई। तो हम सभी राजा इंद्र के बारे में तो जानते ही हैं, जो कि स्वर्ग के राजा हैं। तो एक बार वो अपने हाथी, जिसका नाम ऐरावत है, उसके ऊपर विराजमान थे और उसी समय दुर्वासा मुनि वहाँ पर पधारे। और दुर्वासा मुनि के आने पर उन्होंने राजा इंद्र को एक स्पेशल गार्लैंड यानी कि हार दिया। अब राजा इंद्र ने उस गार्लैंड को स्वीकार तो कर लिया, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन खुद पहनने की जगह उन्होंने अपने हाथी ऐरावत को वो पहना दिया, उनकी सूंड के आसपास उसको पहना दिया। अब उस गार्लैंड की स्मेल से ऐरावत थोड़ा इरिटेट होने लगा और उसने ज़ोर से वो गार्लैंड को ज़मीन पर फेंका। अब ये देखकर दुर्वासा मुनि तो खूब क्रोध में आ गए और उन्होंने ये इंद्र को बताया कि ये जो हार था वो कोई ऑर्डिनरी नहीं था, बल्कि ये प्रसाद था, ये प्रसादी था। जो फॉर्च्यून होता है, जो संपत्ति या जो वेल्थ होती है, ये उसका सिंबल था जिसको तुमने अभी ठुकराया। और यही करके उन्होंने एक कर्स दिया इंद्र को, यानी कि श्राप दिया कि देखना, धीरे धीरे जितने भी देवतागण हैं वो अपनी स्ट्रेंथ, एनर्जी और फॉर्च्यून से बिरेफ्ट हो जाएंगे, यानी कि वे अपनी जो शक्ति है, जो संपत्ति है और जो ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस है, उसको गवा देंगे। और इस श्राप के बाद बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए राक्षसों और देवतागण के बीच में, जिसमें जो असुर थे, जो राक्षस थे, वे जीतने लगे और जो पूरा ब्रह्मांड था उस पर अपना स्वामित्व, अपना प्रभुत्व जमाने लगे। तो अब हुआ क्या कि धीरे धीरे देवताओं को समझ तो आ गया कि ये तो श्राप का ही असर है। तो इसी वजह से वे सब पहुँचे भगवान विष्णु के पास और उनसे प्रार्थना करी कि हे विष्णु भगवान, आप हमें प्लीज़ कृपया करके गाइड करें कि हम किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो हो सकता है पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है उस पर केवल असुरगण का ही प्रभुत्व हो जाएगा, केवल वही कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये प्रार्थना को सुन के भगवान विष्णु ने उन्हें काफ़ी सलाह दी और इसी सलाह के मुताबिक जो देवतागण थे उन्होंने थोड़ी डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाई और वो असुरों के पास पहुंचे और एक अलायंस क्रिएट करी, यानी कि असुरों के साथ एक गठबंधन में आए। और इसी गठबंधन के चलते ये डिसाइड हुआ कि जो समुद्र है, जो क्षीर सागर है, उसको मथा जाएगा और मथने के बाद उसमें से जो अमृत निकलेगा वो शेयर किया जाएगा। लेकिन देवतागण तो यही सोच रहे थे कि जब भी अमृत निकलेगा वो देवता अकेले ही एक्सेप्ट करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, ताकि वो फिर से अपना कंट्रोल जमा पाएं। तो इस मंथन की प्रक्रिया को शुरू करा गया क्षीर सागर के अंदर और मंदराचल पर्वत को लिया गया एज अ चर्निंग रॉड। जो मथने की रॉड होगी वो मंदराचल पर्वत को लिया गया, विच वॉज अ माउंटेन, और वासुकी को, जो कि सर्पों का राजा है, उसको चर्निंग रोप की तरह लिया गया। तो देवताओं के पास वासुकी सर्प का सिर का ओर आया और जो असुर थे उनके पास वासुकी की पूंछ आई। पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी उन सबके सामने कि जब मंदराचल पर्वत को ओशन के ऊपर रखा गया तो वो तो नीचे सिंक होने लगा, डूबने लगा। तो भगवान विष्णु ने कुर्म का रूप लिया, कुर्म अवतार लिया, जिसको कि कच्छप अवतार भी बोला जाता है। वो एक टॉर्टॉइज या कछुए के रूप में आए और नीचे से उस पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया। अब मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब सबको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो नेक्टर है, अमृत बाहर निकलेगा, लेकिन अमृत से पहले बाहर आया हलाहल विष, यानी कि पॉइजन, और वो इतना ज़्यादा डेंजरस था कि जल्दी से वो हर डायरेक्शन में फैलने लगा। ये देखकर जो देवतागण थे वो बिना देरी किए शिवजी के पास पहुँचे और उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें इस सिचुएशन से प्लीज़ बाहर निकालिए। अब हमारे महादेव, जो देवों के देव हैं, वो इतने करुणामयी हैं, इतने कंपैशनेट हैं कि बिना देरी किए उन्होंने वो सारा जो हलाहल विष था अपनी हथेली में लेकर स्वीकार कर लिया और अपने कंठ तक रोक लिया। और क्योंकि वो जो हलाहल विष था इतना ज़्यादा टॉक्सिक था कि उनकी कंठ में जब वो रुका तो उनका कंठ ही नीला पड़ गया और इसी वजह से हमारे महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ। तो ये जो नीलकंठ नाम है ये उनकी करुणामयी, उनके कंपैशन को भी दिखाता है, जिसके कि वो सिंबल हैं। तो हमें भगवान और उनके भक्तों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हरे कृष्णा।